नमस्कार साथियों। और चलिए आज हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी, जिसमें देखेंगे खेलकूद पुरस्कार एवं सम्मान और विविध के क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, सन 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का प्रश्न आए, और ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता है कि साफ ही आएगा। 2008 में चीन में हुए थे ओलंपिक। तो देखिए, ये आ सकता है कि 2024 का 2020 का जो ओलंपिक हुआ वो 2021 में हुआ, तो 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे, 2028 कहाँ होंगे, 2032 कहाँ होंगे, ये सब आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ये नहीं आएगा। वर्ष 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, ये प्रश्न भी बहुत नहीं ही आएगा। ये प्रश्न भी है ना, ब्रिटेन में हुआ था। इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, बहुत पुराने प्रश्न हैं ये। ओलंपिक 2016 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, ये भी पुरानी बात हो गई, फिर भी ये आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट इसके बाद जो है वो टोक्यो ओलंपिक हुआ। तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था 2016। तो ये आने का चांस है कि हाँ भाई, ये आ सकता है। सबसे पहले ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाला है, तो सबसे पहले ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाला है, तो देखिए इसमें है यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इस ऑप्शन से तो यही दिखाई देता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है कि स्वर्ण जीता था या रजत। बाद में ये तो बीजेपी में चले गए और वहाँ से फिर ये सांसद वगैरह भी बन गए थे जयपुर ग्रामीण से। प्रथम राष्ट्रकुल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष आयोजित हुए थे। ये आयोजित थे 1930 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ 1930 में हुए थे पहले। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि दिल्ली में ये खेल हुआ था। तो ऐसे प्रश्न के आने की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है। जहाँ भारत और जहाँ मामला बिहार से हो, वैसे प्रश्न मतलब बनते हैं, वैसे प्रश्न जो है आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ये हुआ था ग्लासगो में। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ये हुआ था चीन में। वर्ष 2014 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। ये हुआ था इंचियान दक्षिण कोरिया में। ये भी काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, ये सब भी पूछे जाने की संभावना नगण्य है, शून्य है। और अगर पूछे भी जाएंगे तो समझिए कि मैक्सिमम लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वर्ष 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। ये हुआ था इंडोनेशिया में, जकार्ता इसकी राजधानी है, वहाँ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है। तो ये है 26 मील और 385 गज। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसमें कितनी राशि दी जाती है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये पूछ भी दिया था इस बार दरोगा वाले में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ये किया गया था 1985 ईस्वी में। वर्ष 2014 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न प्रदान किया गया। सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आ सकता है कि इनमें से किसको भारत रत्न मिला है, जिसमें कि सचिन का नाम दिया जा सकता है। क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में अधिकतम रन बनाए। तो यह है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। यह है सचिन तेंदुलकर। नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे। रणजीत सिंह विभाजी के नाम से। रणजी ट्रॉफी उन्हीं के नाम पे होता है। टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन हैं।
ये है मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के खिलाड़ी। क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? ये हैं चेतन शर्मा। सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड भारत के किस खिलाड़ी के नाम है? यह है सचिन तेंदुलकर के नाम। किस खेल में गुल्ली होती है? बेल्स किस में होते हैं? क्रिकेट में विकेट के ऊपर में दो गुल्ली रखी जाती है, उसको गुल्ली बोलते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को प्यार से भी गुल्ली बोल देते हैं, खैर वो अलग इशू है। क्रिकेट टेस्ट में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए हैं? अनिल कुंबले ने सर्वाधिक प्राप्त किए हैं। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना 35वां टेस्ट शतक बनाया? भाई फिरोज शाह कोटला मैदान में। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। गुगली किस खेल से संबंधित है? देखिए ये भी ना क्रिकेट में होता है। गुगली बॉल डाली जाती है जो जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि स्लो है या स्पीड है या किस तरह की बॉल है। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो देखिए यह है फुटबॉल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है फुटबॉल। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ड्रिबिल शब्द किससे संबंधित है? ड्रिबिल शब्द संबंधित है फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब देखें हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है थर्ड आई शब्द। निम्न में से कौन हॉकी खिलाड़ी है? तो देखिए दिलीप तिर्की जो है ना ये हॉकी खिलाड़ी हैं। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है धनराज पिल्ले। हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है? देखिए ये है टेनिस से संबंधित है हेमलेट। महेश भूपति किस खेल से संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित थे। अब ये लोग जा चुके हैं लिएंडर पेस महेश भूपति, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न आना मुश्किल ही है। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? देखिए रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? हाँ ये अभी भी सेंसेशन है, तो ये है टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। डेविस कप का किस खेल से संबंध है? तो डेविस कप जो है ना ये है लॉन टेनिस से। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ये दोनों तो विश्वनाथन शतरंज खेलते हैं, कुतरिलीश्वरन तैराकी से हैं। देखिए इसमें जो है ना IM विजयन ये टेनिस नहीं खेलते हैं, तो ये सही उत्तर होगा। कपिल देव क्रिकेट से संबंधित हैं। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? शतरंज में से संबंधित है कोनेरू हम्प। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? शब्द क्यू का संबंध है बिलियर्ड से। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित है पुलेला गोपीचंद। क्रिकेट में शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? ये थे लाला अमरनाथ। स्टीपल शब्द किस खेल से संबद्ध है? यह है हॉर्स रेसिंग से। पीवट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है।
विश्व प्रसिद्ध तैराक इयान थॉर्प निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं इयान थॉर्प। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है? तैराकी से। अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ये। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? भारोत्तोलन का। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज। लैला अली का संबंध किस खेल से है? देखिए, मोहम्मद अली की बेटी है लैला अली, और ये सब मुक्केबाजी करते थे, मुक्केबाजी से संबंधित हैं ये। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? अभी कोरोना से उनका डेथ हो गया था, काफ़ी, मिल्खा सिंह का, वही हैं फ्लाइंग सिख्स। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भाई, स्पेन में खेलते हैं लोग सांडों का खेल। पेंटाथलॉन कितने खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है? ये 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है। शतरंज खेल को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, एक संस्था है फिडे, वो नियंत्रित करती है उसको, शतरंज को। अब पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इस बार किनको मिले हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लीजिएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, अभी देखा हमने रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य में मिला था इन्होंने, गीतांजलि के लिए मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे, तो ये थे सीवी रमन। इनके भतीजे को ही मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये है भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार है? तो ये है भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था ये बताइएगा। कौन से विदेशी को भारत रत्न मिला है ये भी बताइएगा। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यह है भारत रत्न। निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? देखिए, महात्मा गांधी को नहीं मिला भारत रत्न, उनको जरूरत ही नहीं थी भारत रत्न की। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? यह है परमवीर चक्र। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर, तो उसी दिन की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है खेल कूद शिक्षण से है। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो ये दिया खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1961 से। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे भानु अथैया। किस मूवी के लिए मिला था और क्यों मिला था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विविध से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था? ये मनाया गया था 1952 ईस्वी में। मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे?
ये थे नेल्सन मंडेला। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की परिभाषा अंगीकृत की थी? 1995 में ये अंगीकृत की थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सही है। पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को, ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता है ना। ये जो है ना, प्रश्न के अनुसार से ये सुमेलित नहीं है। ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है। अब मुझे बताना है तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल मनाया गया है तंबाकू निषेध दिवस। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी ये। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये हुआ था कोपेनहेगन में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ये है के श्रीकांत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुरेश तेंदुलकर राजनीति शास्त्री, ये नहीं है। फतेह सिंह राठौर टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। मनी कौल फिल्म निर्माता हैं। आर एस शर्मा इतिहासकार हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डीप में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, ये सुमेलित नहीं है। दुर्गेश नंदिनी लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, ये एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? के अजीज दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखते हैं। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर ने लिखा फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गा दास ने लिखा इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा इंडिया विंस फ्रीडम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये सुमेलित नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय ने लिखा अनहैप्पी इंडिया। हिंद स्वराज लिखा था महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यह है ह्यू टोए स्प्रिंगिंग टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो यह है फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यह है रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित युगों में से कौन
सही सुमेलित है? तो यह डीपी मिश्र लिविंग एन एरा, ये सही सुमेलित है। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? तो यह मणिशंकर अय्यर दी पाकिस्तान पेपर्स, ये सही है। भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे आज त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? यूपीएससी ने सेम सवाल पूछा था, उसको यहाँ उठा के सेट में सेम सवाल को दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। एक पैर पे खड़ा होकर के थोड़ा पीछे करके गर्दन को बाएं दाएं हिलाते हैं। इसको त्रिभंग कहते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इसको किया था, और भी बहुत सारी स्टोरीज है। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? ये होता है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इंदिरा चक्रवर्ती, पोषाहार वैज्ञानिक, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी मधुमती राउत है ओडिसी नृत्यांगना, मीरा भाटिया है विधिवेता, और साध्वी साधना है गृहिणी और चिकित्सक। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? देखिए पन्नालाल घोष का जो है ना तबला से तो रिश्ता नहीं है। देबू चौधरी सितार, अमजद अली खां सरोद और यहूदी मेनुहिन वायलिन बजाते हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए ये तीनों तो नहीं है, ये देखिए पंपा कन्नड़ में ये सही सुमेलित हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? देखिए ये है बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, ये सही कालानुक्रम है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित हैं? दीवाने बंदगान, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीवाने रियासत बलबन, ये सही सुमेलित नहीं है। दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक सही है। और दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये भी सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है तो ये तो अजमेर कुवल अल इस्लाम यहाँ तो है ही नहीं। जौनपुर में है अटाला मस्जिद, मालवा में है जहाज महल, गुलबर्गा में है जामा मस्जिद, ये सब सही है। अजमेर में जो चीज़ें हैं ना वो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह। कुवल अल इस्लाम कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? भाई इतनी दूरी पे चलने वाला कौन था? ये था इब्न बतूता, ठीक है ना। इब्न बतूता इतना लंबा चल के आया था। खैर इसके बारे में हम लोग थोड़ा और देखेंगे, और बाकी जो है ना इनको भी हम लोग समझेंगे। नीचे के युगों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है?
तो देखिए ये जो है ना, महेंद्र वर्मन में मत विलास प्रहसन लिखा है। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये सही सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा का था। ये रूपमती के साथ इसके प्रेम के किस्से जो है वो काफ़ी प्रचलित हैं। अब मालवा पे अकबर ने अटैक किया था, तो बाज बहादुर वहाँ से भाग गया और रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी। लड़ाई से जो है ना, बाज बहादुर का दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। इसके कारण ये बहुत आसानी से मुग़ल फ़ौज के आगे हार गया था। ये लंबी कहानी है। कुतुब शाह का गोलकुंडा से रिश्ता था। सुल्तान मुजफ्फर शाह का गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक ही सुमेलित है? तो देखिए, होयसाल राजधानी थी द्वार समुद्र, सही है, ये सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो देखिए, द्वैतवाद माधवाचार्य, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यह है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। पहले शंकराचार्य थे, फिर रामानुज, फिर इसके बाद चैतन्य आए। निम्नलिखित युगों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। चिश्ती दिल्ली और दोआब में थे। सुहारवर्दी सिंध में थे और फिरदौसी बिहार में थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, इसका जो है ना, सीधा है देचकस, है ना। मैंने इसको पेचकस होता है ना, इसे देचकस याद कर रखा है। देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद, ये सब लड़ाइयाँ लड़ी थी हुमायूं ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है पे आते हैं। ए बी, तो अल बिरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्व विलोपन के रूप में की है, सही है ये। अल बिरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान है, बिल्कुल ये भी सही है। सूफी मत पर हठ योग के प्रबंध अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है, ये भी सही है। और देखिए, योगियों के साथ हजीवीरों का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। ये वाला मामला जो है ये नहीं था, तो ये सही नहीं है। 110 का जो है ना हमारा, देखते हैं डी नंबर जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, है ना, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। शेख समलीक चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का मकबरा है शहादरा में। और अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो देखिए, ये था बाबर। बाबर ने लिखी है तुजुके बाबरी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर, सर थॉमस रो नहीं आए थे अकबर के टाइम में। जहांगीर के दरबार में आए थे विलियम हॉकिंस। शाहजहाँ के टाइम में आए थे टेवर्नियर। और औरंगजेब के सामने आए थे मनुची। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध और अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं। जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दिल्ली, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है दिल्ली में। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, बर्मिंघम में ना जलपोत निर्माण नहीं होता है। जोहान्सबर्ग सोना की खान के लिए मशहूर है। मैग्नीटोगोर्स्क लोहा तथा इस्पात के लिए मशहूर है। और डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए मशहूर है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? वेनिस पोत निर्माण के लिए नहीं है, ठीक है ना, तो इसका ये सुमेल नहीं माना जाएगा इसको।
निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, चेलियाब्रिंस्क पोत निर्माण वाला मामला सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनसन में है लोहा तथा इस्पात, डिट्राइट में ऑटोमोबाइल है ही, और मिलान में रेशमी वस्त्र का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मास्को पोत निर्माण जो है ये सुमेलित नहीं है। अनसन में लोहा तथा इस्पात है, डिट्रॉइट में ऑटोमोबाइल है, और ओसाका में वस्त्र उद्योग है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो मेसाम्बी रेंज तांबा के लिए मशहूर नहीं है, डॉनबॉस बेसिन कोयला के लिए मशहूर है, मोसुल में खनिज तेल है, और ट्रांसवाल में सोना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल्स के लिए मशहूर नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए तो वो क्षेत्र आप बार बार बात हो रही है डिट्रॉइट की। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए है, याकोहोमा पोत निर्माण के लिए, और पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हिंडाल्को पिपड़ी का कोई मतलब नहीं है, बाल्को रामपुर में है, नाल्को भुवनेश्वर में, और एससीएल खेतरी में। एससीएल मतलब हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड है यहाँ पर, एससीएल का मतलब कंप्यूटर से इसका रिलेशन नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सबसे ऊपर ही दिख गया, जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र ओडिशा भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। तो जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात, ये एसआर पावर का है, सही है। एबी नगर में बिजली संयंत्र बिहार भारतीय रेलवे से संबद्ध है, और कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से संबद्ध है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह है 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, इससे मतलब नहीं है इसका। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सही है। सती निरोध अधिनियम 1987 जो है ये भी सही है। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। देखिए, त्रुटिपूर्ण युग्म तो यही है कि बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये इसका त्रुटिपूर्ण वाला मामला है। जैसे कि और बाकी जो सही हैं उनको देख लेते हैं। तो इंदिरा साहनी वाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत की बात है, क्रीमी लेयर की बात है। विशाखा वाद में अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण है। और मेनका गांधी वाद में अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये वाला मामला है। निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद ये सुमेलित नहीं है। लखनऊ में है छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है, और काकोड़ी में नगर पंचायत है। खैर ये इतना ये नहीं आएगा ये वाला मामला। 127 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक हैं, और उन 9 में परिषद के अस्थायी सदस्यों के सहमति मत होने भी आवश्यक हैं। बिल्कुल, उनको वीटो पावर है 5 सदस्यों को। इसके बाद हम लोग सेकेंड देखें। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक अस्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। बिल्कुल सही है। निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था, ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके। बिल्कुल ये भी सही है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। देखिए, ये नहीं हो सकता।
अस्थायी सदस्य भी तो होते हैं, तो वो थोड़ी रोक सकते हैं। तो ये डी उसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, ये वाला सुमेलित नहीं है, वो सब सेंट्रल के हाथ में है। कानून के समक्ष समानता, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति है, बिल्कुल। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं सुमेलित है ये है सी, इसका उत्तर होगा 241 जो है ना ग, ये पुदुचेरी से मामला नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे 241 का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड है, 240 वन ख लक्षद्वीप से है, 240 वन घ दमन और दीव से है। इतना डीप में भी प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, आएगा भी तो शायद बने नहीं सबसे। भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है, ये वाला सही नहीं है। अब जो सही है उसको भी देख लेते हैं। तो भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, अब उसको भंग कर दिया गया है, तो ये वाला उत्तर इसका ई के तरफ हम लोग चले जाएंगे। ई इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ई के थ्रू हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि वो अब इंटीग्रेट हो गया है, अब भारतीय संविधान ही वहाँ पे लागू है, जम्मू कश्मीर का संविधान सस्पेंड है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऊपर वाला ही लग रहा है। किसी बिल ये विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। ये बात सही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए हाल फिलहाल की आधार को भी मनी बिल्स में ही इसको पास करा लिया गया है, इसलिए ये वाला मामला गलत हो गया। अब जो सही है वो देखते हैं कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, ठीक है भाई। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोग से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है, यह भी सही है। भारत की रक्षा सेनाओं में कमीशन प्राप्त पदों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यह देखिए, फिर वही गड़बड़, नहीं है, नहीं है। देखिए यहीं पे दिख रहा है, फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन, विंग, ये गलत है, ठीक है ना। जो सही है वो देख लेते हैं। जैसे पहले होता है लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। अरे मेजर के पद पे तो मेरा एक दोस्त भी है, नज़दीकी मित्र है, शशांक ओझा, मेजर शशांक ओझा है, वो इंजीनियरिंग साइड से गया है वो। फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ये हो गया एयर फोर्स का, और ये हो गया आर्मी का। अब देखते हैं हम लोग जल सेना का मामला देखते हैं। तो सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल, ये होता है नौसेना का मामला। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के बाहर के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है? काफ़ी बड़ा है ये। देखिए, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इसको बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, 371 गौ मेघालय, ये सुमेलित नहीं है। 371 को नागालैंड सही है, 371 को असम सही है,
371 कहा आंध्र प्रदेश सही है। इतना डीप में नहीं उतरेगा क्वेश्चन, उतरेगा भी तो भाई जरूरी मैं नहीं कहूँगा कि इसको घोट के रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 18 नहीं है आंध्र प्रदेश का, ये मामला और थोड़ा चेंज हो चुका है। उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु के 18 और महाराष्ट्र में 19 हैं राज्यसभा के सांसद। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, रंगराज जन समिति का बैंकिंग सेवा सुधार से कोई लेना देना नहीं है। किससे है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चक्रवर्ती समिति का मौद्रिक प्रणाली से है। नानजुंदप्पा समिति रेलवे किराए से संबंधित है और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से है। व्यापारी छूट यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नांकित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? जो सबसे स्पष्ट सही करता है वो है, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाए जाने वाला शुल्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो ये है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, यही होता है लीगल टेंडर। निर्यात बंधु योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ऊपर वाला ही सही दिख रहा है। यह प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को विश्वसनीय सलाह देने की एक योजना है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, कौन सा सही नहीं है ये देखते हैं। तो अनुकूलन उपायों के खर्च को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गतिविधियों की सहायता के लिए यह निधि बनाई गई है, सही है। यह स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में ली गई है, ये भी सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन सत्व संस्था, ये गलत है। तो यही उत्तर के अनुसार यह सही उत्तर है। यह स्कीम 2015-2016 से लागू की गई है, बिल्कुल ये बात भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-JKY के बारे में सही नहीं है? तो यही सही नहीं दिख रहा है। यह विशेषकर ग्रामीण लड़कियों के लिए नौकरी दिलाने से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये गलत बात है। अब जो सही है उसको देखते हैं। इसका उद्देश्य भारत के जननांकीय अधिशेष को जननांकीय लाभांश में बदलना है, सही बात है। इस योजना का उद्देश्य 55 मिलियन से भी अधिक गरीब ग्रामीण जनों को फायदा पहुंचाना है, ये भी ठीक है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी वाली गरीबी के उन्मूलन का एक कार्यक्रम है, बिल्कुल ये भी सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना सही है। सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना यह भी सही है। जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना यह भी सही है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वाला मामला नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को बचाना, ये इसका मतलब नहीं है। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, भारत के पास 12 बड़े बंदरगाह और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं, सही मामला है ये। भारत का परिमाण आयतन में 95% और मूल्य में 68% व्यापार नौवहन द्वारा होता है, ये भी सही है। भारत की समुद्र तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर है, हाँ सही है बात ये। समुद्रीय कार्यक्रम 2010-2020 में वर्ष 2020 के लिए 300 मीट्रिक टन पत्तन क्षमता का एक लक्ष्य रखा गया है, ये वाला मामला गलत है, तो उत्तर यही होगा। विनिमय व्यापारित निधि ETF के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह है म्यूचुअल फंड शेयरों की तुलना में इसमें प्रारूपिक निम्नतर दैनिक तरलता और स्तर शुल्क होता है, ये सही नहीं है।
यह एक पण्य सुरक्षा है, सही बात है। इसमें दिन भर मूल्य बदलता रहता है, ये भी सही है। ETF के लिए उसका निवल परिसंपत्ति मूल्य प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर एक बार परिकलित नहीं होता है, ये भी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अवरोही क्रम है ये, है ना, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है ये। पहले सबसे अच्छा मेघालय में, फिर मणिपुर में, फिर मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है, सही बात है। फाल्कन रूस द्वारा, नहीं, फाल्कन का तो मतलब ही नहीं है क्रूज मिसाइल, ये नहीं है। फाल्कन तो रडार सिस्टम है, ये सही हो जाएगा। सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सीबर्ड कारवार में भारतीय नौसेना का एक नया अड्डा है, सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया था, सही है। AG बेल ने टेलीफोन बनाया, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। जेल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। अब पेनिसिलिन का तो जे पार्किंस ने नहीं किया था मामला, है ना। पेनिसिलिन किसने बनाया था, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं वो। और दूसरे नाम भी बताइए कि किससे जुड़े हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो ये है जिंक, जो कार्बन को बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, ये तो सीधे दिख रहा है, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। आइसोबार वायुदाब से संबंधित है, आइसोहाइट ऊंचाई से, और आइसोबात गहराई से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, ये सुमेलित दिख रहा है, डी। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है। तो चलिए, ये भी हमने देख लिया, यहाँ से भी प्रश्नों को देखा, और बस देखते रहेंगे। ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन काम का है। जब भी कोई लेक्चर ये क्लास देखने के लिए बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, और जहाँ भी आपको ठीक लगे उसको लिखते रहिए, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए तत्काल उस समय, और बाद में लिख लीजिए, या फिर हाँ, तत्काल लिखते रहिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे अंतराल के बाद। धन्यवाद।